टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशफाक हुसैन है। और आपका चाचा? हाजी यूसुफ अली। अशफाक जी हैं और यूसुफ जी हैं हमारे साथ। अशफाक सर, ये बताइए मुझे, आप तो ज़माने से देखते होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि पहली बार जुमे के दिन होली पड़ी होगी, तब आप लोग क्या करते थे? कुछ नहीं, मोहब्बत से रहते थे, मोहब्बत से रहते थे, जाना आना बराबर रहता था। अब क्या हो रहा है, क्योंकि हम घूमते फिरते तो है नहीं, तो दुनिया का माहौल बदल लिया है। और क्या हो रहा है, जैसे कि नफ़रत की बात है ये। अगर किसी ने रंग डाल दिया तो उससे क्या होगा, समझे? मत निकलो उस रोज़, अगर ऐतराज़ है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। लेकिन नाराज़ी क्यों करो, लड़ाई क्यों लड़ो? नहीं, जैसे अब कुछ लोगों ने कहा कि रंग बेच सकते हो तो रंग लगा क्यों नहीं सकते, इस पर आपका क्या कहना है? रंग बेच सकते हो और रंग लगा क्यों नहीं सकते, वो एक ही बात है। अगर बेच रहा है तो वो लगा ही रहा है, और लगा रहा है तो लगा ही रहा है, हाथ नहीं लगता ही, एक ही बात है। बेच रहा है तब भी और लगा रहा है तब भी। आप इस बात से सहमत हो कि जैसे अगर जुमे के दिन अगर हो रहा है होली का रंग, तो जैसे अभी हुआ, तो नमाज का टाइम थोड़ा पीछे कर दिया जाए? नहीं, नमाज का टाइम तो पीछे नहीं होता, लेकिन ये है कि उस रोज़ जो है एहतियाती आप ही 2 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए कर लो, रोक लो, उसके बाद में खुशी मनाओ। आपने कभी अपने जवानी में अपने किसी दोस्त के साथ होली खेली या कभी रंग खेला? हाँ, खेला। तब आपको किसी ने बोला नहीं, अरे तुम मुस्लिम हो, तुम रंग कैसे खेल सकते हो? उस वक्त कोई नहीं बोलता था, सब खेलते थे, जाना आना भी था, खाना पीना भी था। और अब तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, अब का तो मामला ही अलग था। बता, ये इतनी नफरत कहाँ से आई है, क्यों आई है, कैसे हुई है, इसका कुछ पता नहीं। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया, पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। तो देश में होली का माहौल है, चारों तरफ रंग खेला जा रहा है, लोग हंसी खुशी इस वक्त होली के त्यौहार को मना रहे हैं। और होली का त्यौहार ऐसा है जो देश में होली के बाद भी कई दिनों तक चलता रहता है। प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के सांसद हैं, होली यहाँ भी मनाई जा रही है जहाँ पर हम हैं। प्रवीण जी, पहले तो होली की शुभकामनाएं। आपको भी और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रवीण जी, लेकिन इस बार होली के रंग में थोड़ा सा जैसा लगता है विवादों का भंग सा पड़ गया, ऐसा क्यों? आप लोग क्यों कह रहे हैं कि जुमे की नमाज अंदर घर में पढ़ो? देखिए, 2 बातें हैं। देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक हाशिए पर चले गए हैं और अब बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हैं तो लिहाजा काम उन्हें ढूंढना है, और उनके मतलब का एक ही काम है कि वो विवाद बनाइए उन मुद्दों को जो विवाद में कभी है नहीं, और उसके ज़रिए मीडिया की सुर्खियां बनिए और झूठ आरोप उनके डीएनए में समाहित हो गए। आप ही की पार्टी के तो नेता और मंत्री कह रहे हैं, हम किसी दूसरे की पार्टी की बात थोड़ा कर रहे हैं, चाहे वो यूपी के मंत्री हो, चाहे आपके बीजेपी दिल्ली के विधायक हो, वही कह रहे हैं कि यार घर में 52 जुम्मे आते हैं, होली तो एक ही आती है, तो विवाद तो वही पैदा कर रहे हैं। पहली बात तो हमें समझना होगा होली क्या है। होली भारतीय संस्कृति और सभ्यता का त्यौहार है, होली भारत की आत्मा का त्यौहार है। तो अगर एक दिन हम सब मिलकर के होली के नाम कर दें तो कहाँ गलत है? देखिए, यहाँ भी होली मिलन चल रहा है, यहाँ भी अच्छे लोग, आपने बड़ा यहाँ पे होली मिलन समारोह भी रखा हुआ है, यहाँ भी लोग अच्छे से होली मना रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप किसी को कहते हो कि भाई तुम तिरपाल का हिजाब पहन लो, तुमको दिक्कत है, तो सामने वाले को तो बुरा लगेगा ना। हमने कभी ये नहीं कहा कि तिरपाल का हिजाब। आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। देखिए, अब कुछ लोग, पार्टी इतनी बड़ी है, मान लो वो उनके अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि होली एक धर्म का त्यौहार नहीं है, होली सभी भारतवासियों का त्यौहार है। 20 ऐसे लोग मैं आपको दिखा सकता हूँ जो विभिन्न धर्मों के हैं, वो होली खेलते हैं। तो वास्तव में होली एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ती है। कुछ लोग, कुछ भी, कोई भी हो सकते हैं,
वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अगर उसको खराब करते तो हमें ऐसे आप ये मानते हैं कि होली जोड़ती है, लेकिन ये ऐसे बयान कि घर में नमाज पढ़ लो, तिरपाल ओढ़ लो, और होली तो एक बार आती है, रमजान जुमा 52 बार आता है, ये तोड़ने वाले बयान हैं। देखिए, अब ये तोड़ने वाले या जोड़ने वाले इसका निर्णय तो लोग करें। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि होली साल में एक बार आती है। होली सब लोगों को जोड़ने का त्यौहार है, हम सबको मिलकर के होली मनानी चाहिए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में होली जमकर मनाई जा रही है, आज भी मनाई जा रही है। मैं देखिए यहाँ पर बैठा हूँ, कुछ लोगों के साथ होली मिलन समारोह चल रहा है, तो मैंने सोचा इन्हीं लोगों से फिर बात करते हैं। आप लोग जो अभी होली को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, सुमित भाई आप क्या मानते हैं कि क्या वाकई जुमे पर जो होली पड़ रही है, इस दिन जो बयान आ रहे हैं कि भाई होली नहीं रुकेगी, तुम लोग नमाज अपने घर में पढ़ लो, आप इसको सही मानते हैं? मैं इसको 100% सही मानता हूँ गौरव जी। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार में से एक है होली। होली और दिवाली हमारे दो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और अब इस देश में बिल्कुल पहले की तरह तुष्टीकरण का सिस्टम चलने वाला है नहीं, और हमारे हिंदुओं का त्यौहार सबसे सर्वप्रथम है। बाकी जिनको दिक्कत है, जिनको आपत्ति है, वो अपने आप को एडजस्टमेंट कर लें। हिंदुओं का त्यौहार सर्वप्रथम मतलब मुस्लिम को अपना त्यौहार मनाने की इजाजत नहीं है क्या? हमने ये नहीं कहा कि इजाजत नहीं है, लेकिन हम उनके त्यौहार के टाइमिंग को शूट करने के लिए एडजस्टमेंट करें, ये नहीं चलेगा। हमारा त्यौहार मनेगा जैसे मनते आए हैं, बाकी जिसको जो एडजस्टमेंट करनी है वो करता रहे। इसका क्या मतलब? अब वही ग्रोवर साहब, मतलब आप दूसरे को अपना धर्म नहीं, उसका भी तो रमजान का त्यौहार चल रहा है, वो क्यों अपना त्यौहार पीछे करें? उसका चल रहा है तो ये तो एक बहुत बड़ा त्यौहार है, इसको हम टाइम क्यों चेंज करें? वो अपना टाइम चेंज करने का करना चाहे तो हम अपना टाइम किसी चेंज करें, हमारा टाइम बिल्कुल चेंज नहीं होगा। हम व्यापारी हैं, हम लोग हिंदू मानने वाले लोग हैं, और हमारा धर्म कहता है व्यापारी। मुझे लगता है आप बीजेपी को मानने वाले हैं। बिल्कुल बीजेपी को मानने वाले। तो बीजेपी के तो जो सबसे बड़े नेता हैं या बीजेपी है, वो तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। फिर आप यहाँ सबके साथ की बात क्यों नहीं कर रहे? सबके साथ की कर रहे हैं, लेकिन आप कहें कि हम अपना समय चेंज कर लें, क्यों चेंज कर लें? एक होली का समय होता है और वो समय उसी पे ही होगी, चाहे कुछ का कुछ हो। उनको अपना समय चेंज करना है, वो चेंज करें। क्या दूसरे के ऊपर अपना त्यौहार थोपना चाहिए? कोई अगर मुस्लिम जा रहा है, उसको आपका उसके धर्म में कहा गया कि होली का रंग तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो उसको जबरदस्ती रंग क्यों लगाना है? नहीं गौरव जी, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई जो भी एक सच्चा हिंदू है वो इन चीज़ों को समझता है। और कोई भी हिंदू जो है वो किसी भी दूसरे धर्म का या मुसलमान भाइयों का कोई भी इस तरह से उनके ऊपर जबरदस्ती रंग कोई नहीं लगाता। वो सब समझते हैं कि वो मुसलमान भाई है, वो अपना त्यौहार मना रहे हैं, हम अपना मना रहे हैं। यहाँ अभी पिछले 3 घंटे में आपको विश्वास नहीं होगा, 11 मुसलमान भाई और बहन, 11 या 12 मुसलमान भाई अपने रोज़े के बीच में आए हैं हमारे को होली का त्यौहार हमारे साथ मनाने। ठीक है, वो रोज़े में कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, लेकिन होली का विश करने, हम सबको एक शुभकामनाएं देने रोज़े के बीच में कम से कम 11-12 मुसलमान हमारे पत्रकार भाई बहन यहाँ पे आए हैं अभी पिछले 3 घंटे में। इससे क्या पता लगता है कि ऐसी भावनाएं ये सिर्फ जो है ये लोग भ्रांति फैलाते हैं, सौहार्द को बिगाड़ने के लिए फैलाते हैं। ऐसा कुछ है नहीं माहौल जनता के। तो मतलब मेरे ख्याल से अब आप दोनों पक्षों को सुन चुके हैं, दोनों पक्षों की बात समझ चुके हैं, आप ज़्यादा समझदार हैं, आप ज़्यादा अच्छे से इस बात को मानते हैं। वैसे भी होली में कहा गया है कि ये सारी बातें जो हैं अगर विवाद खड़ा करने के लिए भी हैं तो उनको एक लाइन में काट सकते हैं, बुरा न मानो होली है। कैमरा सहयोगी मनीष और मदन के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।